वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अगर हम ऐड करते हैं इंटीजर्स को तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो वो सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी? अगर आपके दो इंटीजर्स हैं, अगर आप उन्हें ऐड करोगे तो उनका जो सम आएगा तो वो भी एक इंटीजर ही होगा। ये कहती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ए कोई इंटीजर है, इंटीजर, एंड बी भी कोई इंटीजर है। तो आप जब कभी भी अगर आप a प्लस बी करोगे, ठीक है, दोनों इंटीजर्स का सम, तो जो आंसर आएगा वो भी आपका एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है टू एक इंटीजर है आपका, टू इज अ इंटीजर। एंड एक दूसरा नंबर लेते हैं थ्री इज अ इंटीजर। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, टू प्लस आप थ्री करोगे तो क्या आएगा? फाइव, और फाइव भी एक इंटीजर ही होता है। यहाँ मैंने दोनों ऐड मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। आप नेगेटिव इंटीजर्स ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिया एक फाइव ले लिया और एक ले लिया मैंने -3। ठीक है, दोनों आपके इंटीजर्स हैं, फाइव भी इंटीजर है आपका, थ्री भी इंटीजर है। और जब आप इसे ऐड करोगे यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो फाइव माइनस थ्री कितना हो गया आपका? 2। ठीक है, तो जब आपने इसे ऐड किया तो आपके पास क्या आया? 2 आया, और 2 भी एक इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो ये है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो सेटिस्फाई करती है। आपका कभी भी अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो आपका इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करती है यहाँ पर, सेटिस्फाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप कभी भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हो और अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर देते हो, जैसे मैंने पहले a प्लस बी लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? b प्लस ए, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा यानी कि दोनों का जो आंसर आएगा वो दोनों सेम आएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी कि अगर आप उनका प्लेसेस इंटरचेंज कर देते हो, उनके प्लेसेस इंटरचेंज कर देते हैं हम, तो उसके आंसर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया 2, एक इंटीजर आपका 2 है और एक इंटीजर आपका 3 है। ठीक है, तो आपने क्या किया? पहले 2 प्लस थ्री किया था, 2 प्लस थ्री आपका 5 होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया? पहले लिखा है 3, मैंने प्लेसेस इंटरचेंज कर दिए। पहले मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, फिर 3 लिखा था। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? पहले 3 एंड देन 2। ठीक है, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका? 5। तो हमने क्या किया? इनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2। ठीक है, तो इसके आंसर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर आप इनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर देते हो, ठीक है, इंटरचेंज इसमें इंटीजर्स में, तो उसके आंसर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किसी भी तीन इंटीजर्स को ऐड करते हो, ठीक है, ए बी एंड सी आर एनी इंटीजर्स, और यहाँ पे आपके ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, ए और बी को इंटीजर्स थे आपके। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ए बी और सी तीन इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास करने के दो तरीके हैं। पहले मैं क्या करूँगा? पहले मैं ए और बी को ऐड करूँगा और जो आंसर आएगा उसको सी में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और या तो फिर मैं ए प्लस बी प्लस सी, पहले मैं बी और सी को ऐड करूँगा और फिर जो आंसर आएगा उसको ए में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है? हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ए और बी को मैं पहले ऐड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद सी को जो आंसर आया उसको सी के साथ, और यहाँ पे बी और सी को हम पहले ऐड कर रहे हैं और जो आंसर आ रहा है उसको फिर ए के साथ। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? आप अगर दोनों तरीके में से कोई भी मेथड यूज़ करते हो तो आपका रिजल्ट सेम आएगा, ये दोनों आंसर सेम आएंगे।
ठीक है, ये कहती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैंने ले लिया ए ले लिया मैंने 4, ठीक है, बी की वैल्यू ले ली मैंने 3 और सी की वैल्यू मैंने ले ली 2। यहाँ पे मैं पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, इस वजह से। आप चाहे नेगेटिव इंटीजर्स लोगे तो भी ये फॉलो करेगी। तो अब देखते हैं, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू आपके पास 4 है, तो 4 प्लस सी, बी क्या है आपके पास, ए प्लस बी यानी कि 4 प्लस 3। नेक्स्ट प्लस में सी, तो प्लस में 2 इज इक्वल टू ए क्या है आपके पास 4 प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 प्लस 2। 4 प्लस 3 आपके पास हो गया 7 प्लस 2। और यहाँ पर पहले क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है आपके पास, पहले आपको ब्रैकेट ऑफ देन डिवाइड देन मल्टीप्लाई देन ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 3 आपका 7 हो गया प्लस 2, यहाँ पे 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास 5। अब 4 प्लस 5 आपके पास 9 हुआ और 7 प्लस 2 इज इक्वल टू में 9, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपके एडिशन में सेटिस्फाई होती है एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव या कॉम्पिटिटिव, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या कहती है आपकी, जो अगर ए कोई इंटीजर है, ठीक है, ए कोई इंटीजर है तो आप चाहे तो ए प्लस 0 करो, आपका आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। या तो आप 0 प्लस ए करो तो आपका आंसर ए ही आएगा, ठीक है। जैसे कि ए इज एनी इंटीजर, ए इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो अगर आप ए प्लस 0 करो, ए प्लस 0, तो आपका क्या आंसर आएगा, ए ही आएगा, ठीक है, ए आएगा। एंड देन या तो आप 0 प्लस ए करो, 0 प्लस ए, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके इंटीजर पर, ठीक है। आपका अगर आप 0 किसी में भी इंटीजर में ऐड करोगे तो इंटीजर आंसर होगा, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 0 को यहाँ पे कहा जाता है क्या, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, ठीक है। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट है आपका एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे मैंने कोई इंटीजर लिया, ए इज एनी इंटीजर, ए इज एनी इंटीजर, ठीक है। ए कोई इंटीजर है। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स कहते हैं क्या, जो ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं इस इंटीजर में ऐड करूंगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसी नंबर को हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस इंटीजर, ठीक है। तो ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जो आपका आंसर जो आ जाए वो 0 आ जाए। तो ए में अगर मैं माइनस ए ऐड करूंगा, ए में अगर मैं माइनस ए ऐड करूंगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 0, यानी कि माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस ए हो गया। जैसे कि मैंने बोला 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपके पास, ठीक है। 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि 7 में ऐसा क्या ऐड किया जाए जो आपका आंसर 0 हो जाए। तो 7 में मैं -7 ऐड करूंगा तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि -7 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैंने ले लिया यहाँ पर कोई नंबर जैसे -6 ले लिया, ठीक है, -6।
अब -6 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जो आंसर 0 हो जाए। अब ये ऑलरेडी -6 है, तो यानी कि क्या, अगर मैं -6 में 6 ऐड करूंगा तो -6 + 6 0 हो जाएगा, यानी कि 6 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6। ठीक है, 6 जो है एडिटिव इनवर्स है -6 का। यानी कि अगर आपको किसी का भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, बस आप क्या करो, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, अगर वो नेगेटिव है तो उसका मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे कि मुझे क्या करना है, 4 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपका -4। और अगर मुझे क्या निकालना है, -3 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, कि -3 + 3 0 हो जाएगा आपका, 4 और प्लस माइनस का 4 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स निकालना आ गया आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अभी हमने एडिशन के सब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। 2 नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगेन जैसे एडिशन में था आपका, यहाँ पर है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सेम यहाँ पर भी वही लॉजिक है। यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके ए और बी कोई 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है, ए कोई इंटीजर है, ए इज एनी इंटीजर, और बी कोई इंटीजर है आपका, ठीक है, ए और बी कोई इंटीजर है, तो अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, ठीक है, तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो भी आपका एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, आप चाहे तो कोई भी नंबर ले सकते हो। मैंने क्या किया, जैसे एक 5 एक इंटीजर है आपका, और 3 आपका इंटीजर है। 5 - 3 करूँगा तो क्या आएगा आपके पास, 2, और 2 भी आपका एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर। ठीक है, कोई भी इंटीजर आप लोगे, अगर आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपके सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जो सब क्लोजर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, या इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी अगेन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी है यहाँ पर भी, अगर आप किसी भी दो ए और बी, आपके अगर 2 इंटीजर्स हैं, ए एंड बी आर एनी इंटीजर, ए और बी एनी इंटीजर, आपको क्या बोला गया है, अगर आप ए माइनस बी करो, ठीक है, चाहे आप ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, ये दोनों बराबर आने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हम लोग कहते हैं जो आपका इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव। लेकिन यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, इसीलिए जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, यहाँ पे ये फॉलो करता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करती है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आर क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया, ए ले लिया आपका 4 और बी ले लिया आपने 3, तो 4 - 3 अगर आप करोगे तो यह क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब आप उल्टा करो, यानी कि इनकी प्लेसेस इंटरचेंज करो। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, प्लेसेस इंटरचेंज करके देखता है जो आपके आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसे हमने देखा था यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इनके प्लेसेस इंटरचेंज किए थे, a + b, b + a, तो आपके क्या आ रहे थे, दोनों सेम आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं जो एडिशन ऑफ इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव होते हैं। बट यहाँ पर आपके जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स हैं वो कॉम्यूटेटिव नहीं होते। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आते, a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। देखते हैं, देखो 4 - 3 यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये क्या आएगा, 3 - 1, तो 3 - 4, सॉरी 3 - 4, तो 3 - 4 अगर आप करोगे तो आएगा -1। क्या 1 - 1 के इक्वल है, नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कॉम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव।
ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी आप एसोसिएटिव भी नहीं होती, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, सेम लॉजिक की वजह से अभी देखते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ए बी एंड सी आर एनी इंटीजर्स। ठीक है, ए एंड बी एंड सी आर एनी इंटीजर्स, ए बी सी कोई तीन इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, ए माइनस बी माइनस सी। अगर आपको इन तीनों को माइनस करना चाहिए तो ए माइनस बी, यानी कि पहले आप ए में से सब्ट्रैक्ट करोगे और जो आंसर आएगा उसमें से सी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये आपका एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए किसके, ए माइनस बी माइनस सी। पहले आप बी माइनस सी को सब्ट्रैक्ट करो और जो आंसर आए उसे सब्ट्रैक्ट कर दो ए से। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए, ये कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं करती। देखते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पर ले लिया ए की वैल्यू ले ली 4, बी की वैल्यू ले ली 2 एंड सी ले लिया मैंने 1। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी ये है, जो आपका a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू में आना चाहिए a माइनस बी माइनस सी इसके, लेकिन ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं आता। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अब देखते हैं क्यों नहीं आता। तो 4 माइन ए की जगह पे क्या है, 4 है, तो a 4, b है आपका 2, तो 4 माइनस 2 एंड c है आपका 1। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपका a 4 है माइनस b क्या है आपका 2 माइनस 1। अब देखो दोनों तरफ हम सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 2 कितना हुआ आपका 2, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया आपका 1। ठीक है, एलएचएस को हमने सॉल्व किया तो आया 1। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोडमास के रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया आपका 1, और 4 माइनस 1 कितना हो गया आपका 3, 4 माइनस 1 3, क्या 1 3 के इक्वल है, नहीं है। ठीक है, एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि subtraction of integers are not associative, subtraction of integers are not associative। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन।